कि एक सांस में दिल को चीरता हुआ आगे बढ़ता है, क्योंकि भारती के पैर का ऑपरेशन महज एक मेडिकल प्रोसीजर नहीं, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी का सवाल बन चुका है। और जब कोई माँ किसी पंडित के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती है, तो वो सिर्फ पैसे नहीं मांगती, वो अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांगती है। और ये भीख इतनी मामूली नहीं कि कोई भी आंख फेर ले, क्योंकि ये सवाल सिर्फ ऑपरेशन का नहीं, बल्कि एक लड़की के सपनों का है, उसकी बचपन की यादों का है, उसके चलने के सपनों का है। लेकिन इस बार पंडित जी की आंखों में भी कुछ अजीब सा डर था, जैसे वो जानते हों कि भारती के शरीर से ज्यादा उसका भाग्य बीमार है और किसी अदृश्य छाया ने उसे जकड़ रखा है। और जैसे ही उस माँ की आंखों से आंसू गिरे, वैसे ही एक अदृश्य सी ऊर्जा कमरे में फैल गई, मानो कोई पुराना पाप फिर से जिंदा हो गया हो। और वो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू की गूंज एक अजीब सी बेचैनी फैला रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति किसी को सुन रही हो। और उसी वक्त एक दूसरा डर कमरे में आकर खड़ा हो गया, क्योंकि किसी के मुंह से ये निकल गया, कहीं ये छाया अनुपमा की तो नहीं है। और ये नाम सुनते ही हवा में सन्नाटा छा गया, क्योंकि अनुपमा का नाम अब सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य बन चुका है जिसे कोई समझ नहीं पाया। और माँ की आंखों में वही पुराना डर वापस आ गया, जब उसने पूछा, अभी तुम छुप छुप के उससे बातें तो नहीं करती हो? और जब जवाब आया, नहीं माँ, उस घर से सिर्फ परी का रिश्ता है, मेरा रिश्ता नहीं है, तो ये बात जितनी साफ दिख रही थी उतनी ही जटिल थी। क्योंकि जब इंसान कहता है मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ता टूट गया है। इसका मतलब ये होता है कि कोई बहुत गहरा रिश्ता छुपा हुआ है, जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। और माँ ने जब फिर पूछा, रिश्ता नहीं है तो फिर आप अंश प्रार्थना से क्यों मिली, तो जवाब और भी चौंका देने वाला था। वो दोनों रास्ते में मिले थे। मैं उनसे मिलने के लिए घर नहीं गई थी। लेकिन क्या किसी को रास्ते में यूं ही मिल जाना इतना आसान है? या ये सब कुछ पहले से तय हो चुका था? क्या यह सब महज एक इत्तेफाक था, या फिर कोई अदृश्य रचना जो सबको किसी एक अदृश्य बिंदु की तरफ? तो में वो डर था जो आमतौर पर एक ज्ञानी में नहीं होता। और शायद वो जानता था कि ये लड़ाई सिर्फ धन की नहीं है, ये लड़ाई किस्मत और कर्म के बीच की है, जिसमें कोई भी जीत नहीं सकता जब तक सारा सच उजागर न हो जाए। और इस कहानी में हर एक किरदार एक रहस्य बन चुका है, जिसे सुलझाना अब एक जरूरत बन गया है। वरना वो साया जो अनुपमा के नाम से जुड़ा है, वो अब सिर्फ एक नाम नहीं रह जाएगा, वो भारती को भी निगल जाएगा। और तब कोई ऑपरेशन, कोई पंडित, कोई माँ और कोई माफी उसे नहीं बचा पाएगी, क्योंकि इस बार लड़ाई शरीर की नहीं, आत्मा की है। उस आत्मा की जो बरसों से अपने इंसाफ का इंतजार कर रही है। और अब समय आ गया है जब वो सारे छुपे हुए सच बाहर निकलेंगे, चाहे किसी को भी क्यों न तोड़ दें।